बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। एक्चुअली में जो लेंस होता है, हमारा पतला लेंस होता है, उसका प्रकाशीय केंद्र लेंस के अंदर होता है और लेंस के अंदर से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी मापना थोड़ा कठिन होता है। तो उसको सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दो फोकस बिंदु होते हैं। लेंस की फोकस दूरी तो हमें मालूम होती है और हमें प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी नाप लेते हैं और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी नाप लेते हैं और इस फार्मूले में रख देते हैं। इसको खोज किया था इसका न्यूटन ने, इसलिए इसे बोलते हैं। एक पतले लेंसों के लिए होता है, मोटे लेंसों के लिए नहीं। पतले लेंसों में ऐसा होता है। तो पतले लेंस के लिए न्यूटन का फार्मूला क्या है, देखिए ऐसे। इसमें एक उत्तल लेंस ऐसे बनाया हमने, उत्तल लेंस है और इसका यह मुख्य अक्ष है और ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। इसका प्रथम फोकस यहाँ पर है F1 और इस साइड में द्वितीय फोकस होता है, इसको कहते हैं F2। हमने क्या किया कि प्रथम फोकस जो है यहाँ से x दूरी पर ऐसे एक वस्तु को रखा, AB एक वस्तु रखा और कितनी दूरी पर रखा, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी को मान लिया हमने x, ऐसे रख लिया। और यह जो फोकस दूरी होती है इसको मान लिया हमने F। ये भी तो फोकस दूरी है, दो फोकस दूरी होती है। और देखिए यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की जो किरण है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ऐसे चली गई, इधर ऐसे चली गई। दूसरी रे होती है जो प्रकाशिक केंद्र से होके निकलती है, ऐसी फोकस बिंदु से भी, तो ऐसे फोकस बिंदु से होकर के जो रे जाएगी ऐसे, अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर, ऐसे समांतर हो जाती है। जहाँ पे कटेगा ये, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा A', B'। ये जो दूरी है, ये इसे बोलते हैं द्वितीय फोकस AF'। और द्वितीय फोकस से, ये द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी को लिख दे रहे हैं X'। एक चीज इसमें ध्यान देना है, x क्या है, प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी। X' क्या है, द्वितीय फोकस बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी। X', इसकी दोनों फोकस दूरियां, एक F है और एक क्या है, F' है। हम मान लेते हैं दोनों साइड में मीडियम सेम नहीं है, इसलिए फोकस दूरी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। F है और एक क्या है, F' है। इस पॉइंट को कुछ मान लिया जाए, इस पॉइंट को अगर L मान लें, इस पॉइंट को हम AM मान लें, तो लिखते रहे हैं हम, माना लेंस के प्रथम फोकस F1 से x दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस F2 से
यक्स डैश दूरी पर ए डैश बी डैश बनता है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल, अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल देखिए F1AB और F1OM में, दोनों में देखते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल F1AB तथा ट्रायंगल F1OM समरूप है। जब दोनों समरूप हैं तो इनके साइड का रेशियो देखिए AB अपान OM इज इक्वल टू AF1 अपान OF1। इक्वेशन नंबर 1। छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही। अब आइए देखिए, ये भी ट्रायंगल में जो एंगल है यह इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो इसमें देखिए लिखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल F2OL तथा ट्रायंगल F2A-B समरूप है। जब समरूप होंगे तो इनके साइड का रेशियो देखिए LO अपान A-B, LO अपान A-B, OF2 अपान F2A-A। अच्छा LO बराबर AB है, LO बराबर AB, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं LO बराबर AB। तो इस LO की जगह पर अगर AB लिख दें तो यह हो जाएगा AB अपान A-B इक्वल टू OF2 अपान F2A। इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए AB अपान OM, इसमें AB अपान A-B, A-B बराबर OM भी है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप A-B बराबर OM। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पर OM। देखिए A-B बराबर OM, तो A-B बराबर OM, तो A-B की जगह पर OM। तो AB अपान OM और AB अपान OM, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से AF1 अपान OF1 OF2 अपान F2A मान को रखा जाए। AF1 देखिए AF1 इस साइड में जो दूरियां नापते हैं वो निगेटिव में नापते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जब मापेंगे इसको इधर तो ये निगेटिव में होगा, तो लिखेंगे -x। OF1 माइनस F, OF2 क्या होगा, प्लस यानी F डैश, F2A X। तो इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, X डैश बराबर F डैश। यह न्यूटन्स फार्मूला हो गया, X डैश बराबर F डैश। अब देखिए इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, तो फार्मूला हो गया ये पॉइंट नंबर 1। यदि वस्तु AB F1 पर, फोकस बिंदु पर F1 पर रखी हो, तो जब F1 पर रख देंगे, इसको रखी हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। x की जगह पर 0 रखेंगे, 0 इंटू x डैश बराबर F डैश।
तो यहाँ से एक्स डैश बराबर आ जाएगा एफ डैश बटे 0 बराबर इन्फिनिटी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये एक्स डैश है, ये कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और हम जानते हैं कि फोकस बिंदु पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, यानी एक्स डैश बराबर इन्फिनिटी। नंबर 2, दूसरा देखिए नंबर 2, यदि लेंस के दोनों तरफ माध्यम दोनों तरफ समान हो, तो अगर लेंस के दोनों साइड में मीडियम समान हो तो उस स्थिति में देखिए क्या होता है, एफ बराबर होता है एफ डैश। एफ और एफ डैश यानी एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस साइड में पॉजिटिव होगा और इस साइड में पॉजिटिव होगा और इस साइड में नेगेटिव होगा, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। तब यह हो जाएगा एक्स डैश बराबर माइनस एफ स्क्वायर, एक्स डैश बराबर माइनस एफ स्क्वायर। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/, फोकस दूरी मीटर में, या P बराबर 1/f मीटर में, या 100/f सेंटीमीटर में। लेंस की क्षमता का मतलब यह है, अगर कोई लेंस है और इससे एक रे आ रही है, आपतित किरण आ रही है, तो कितना ये मोड़ता है। अगर दूर मोड़ेगा यानी इसकी फोकस दूरी अधिक होगी तो क्षमता कम हो जाएगी, और नज़दीक मोड़ेगा तो फोकस दूरी कम होगी, क्षमता अधिक हो जाएगी। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को कितना तेजी से मोड़ता है, उसमें डेप्थ कितनी है, उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल D से व्यक्त करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, यानी +D होती है, प्लस डायोप्टर में आएगा। अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। इसका मतलब ये माइनस डायोप्टर जो आएगा वो माइनस में आएगा।
और पतला लेंस और मोटा लेंस दो होता है। तो पतला लेंस होता है उसकी फोकस दूरी अधिक होती है और मोटा लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कम होती है। तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता अधिक होगी। मोटे लेंसों की क्षमता अधिक होती है और पतले लेंसों की क्षमता कम होती है। कह सकते हैं यहाँ पर मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम होती है, अतः इसकी क्षमता अधिक होती है। और पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक होती है, अतः इसकी क्षमता कम होती है। अब लेंस है, लेंस को अगर द्रव में डाल दें तो द्रव में डाले हैं तो फोकस दूरी क्या होगी उसकी, जब लेंस को द्रव में डालेंगे तो फोकस दूरी बढ़नी ही बढ़नी है। अब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्षमता क्या होगी उसकी, घट जाएगी। लिख सकते हैं इसे नेक्स्ट नंबर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लेंस को द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए क्षमता कम हो जाएगी, इसलिए क्षमता कम हो जाएगी। लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो या कम हो, तो उसकी क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के बराबर है, लेंस का अपवर्तनांक द्रव के बराबर है, यानी ANG बराबर ANL, यानी लेंस का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक के बराबर है, दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी क्या होती है, इन्फिनिटी हो जाती है, तब ये क्षमता शून्य हो जाएगी। क्षमता शून्य हो जाएगी, ध्यान रखना है इसको। अगर पूछ दे कि लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें 3 कैटेगरी होंगे। लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक या कम हो, जो भी हो, तो उसकी फोकस दूरी घटेगी। लेकिन लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा, तब उसकी घट करके उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और वह उसमें लेंस उस ऐसे द्रव में लेंस दिखाई नहीं देता है।